जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र के माध्यम से मोक्ष के उपाय के साथ साथ मोक्ष का अधिकारी कौन हो सकता है, मोक्ष का अधिकारी बनने के लिए किस प्रकार की योग्यता जीव में होनी चाहिए, इस बात की चर्चा चल रही है। और इसी के अंतर्गत आप सुन रहे थे कि कषायों की उपशांति हो, मोक्ष की अभिलाषा हो, भव भ्रमण के प्रति मन के अंदर खेद हो, दुख हो और भीतर में दया और करुणा का भाव स्व आत्मा के प्रति हो। ये चार मुख्य रूप से लक्षण बताए थे। और फिर ये कहा था कि ये चार गुण, ये चार लक्षण जिस जीव के अंदर प्रकट हो जाते हैं, उसके भीतर में आत्मा को लेकर के जिज्ञासाएं पैदा होती है। और जब भीतर में जिज्ञासा हो, कषाय शांत हो, थोड़ा अंतर्मुखी दृष्टि बन गई हो और फिर सतगुरु का या जिनवाणी का सानिध्य प्राप्त हो, यानी गुरु के माध्यम से परमात्मा की वाणी सुनने का अगर अवसर मिल जाए तो वो वाणी, वो बोध जो स्वयं से संबंधित होता है, जिसमें आत्मा की बात बताई जाती है, आत्मशुद्धि के मार्ग बताए जाते हैं, ऐसा आत्मा का बोध, ऐसी जिनेश्वर परमात्मा की वाणी जो गुरु के माध्यम से उस जिज्ञासु आत्मा के पास पहुंचती है, तो उसे वो बोध बहुत अच्छा लगता है, सुहाता है उसे, उसमें बोरियत महसूस नहीं होती, वृत्ति बाहर में नहीं भागती। जरा 5-10 मिनट आंखें बंद करके बैठना और चिंतन करना कि हमारी वृत्ति कैसी है। सच में कोई शास्त्र की बात, कोई धर्म की बात, कोई जिनवाणी की बात या कोई गुरु की बात हमें अच्छी लगती है, उसमें रुचि पैदा होती है, या कि बोरियत महसूस होती है। बार बार मन बाहर की तरफ भागता है या उसे सुनने में
तल्लीनता पैदा होती है, देखना होगा। और अगर सच में आत्मा की बात सुन करके भीतर में एक अहोभाव आता है और अंतर के गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ जगता है, तो समझ लेना कि हम सत्य मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो समझना कि अभी हमारे अंदर जिज्ञासा ही पैदा नहीं हुई। इसलिए कहा था कि जब तक जिज्ञासा पैदा नहीं होती तब तक सतगुरु का बोध अच्छा नहीं लगता, और जब तक बोध नहीं सुहाता, बोध नहीं सुहाने का मतलब ये कि जिन वाणी पर श्रद्धा ही नहीं हुई, गुरु के प्रति आस्था का भाव पैदा नहीं हुआ, अरिहंत परमात्मा ने जो देवाधिदेव हैं उन्होंने अपने अनुभव से जो जाना, जो जिया और उसी को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, उस बात पर हमें श्रद्धा नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। हमारी जो प्यास है मुक्ति की या धर्म की, वो बहुत थोथी है, वो बहुत ऊपरी ऊपरी है। ये बात स्वीकार करनी होगी। तो इस प्रकार से 109 गाथाएं संपन्न हुई थी। अब 110वीं गाथा में कह दिया, क्योंकि पहले ही ये बात बता दी कि जब सतगुरु की वाणी पर, यानी जो जिनेश्वर परमात्मा की वाणी है, जो चाहे शास्त्र के माध्यम से, चाहे साधु साध्वी भगवंत के माध्यम से आत्मा की बात, आत्म विशुद्धि का मार्ग जो बताया जा रहा है, अगर वो अच्छा लगता है, सुहाता है, तो ही समझना कि सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अगर वो बोध नहीं सुहाता, उसके अंदर रुचि पैदा नहीं होती, तो सम्यक दर्शन बहुत दूर है। जैसे कहते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है, इस तरह से सम्यक दर्शन भी बहुत दूर है। और जहाँ सम्यक दर्शन भी बहुत दूर हो, वहाँ पर मुक्ति की बातें तो ऐसे ही टाइम पास वाली बात हो जाएगी। इसलिए 109वीं गाथा में बताया था, तो पामे समकीत ने वर्ते अंतर शोध। जिसको जिन वाणी का बोध, आत्मा का बोध सुहाता है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो फिर वह वर्ते अंतर शोध, यानी अंतर की शोध करता है, खोज करता है। वरना तो एक जन्म क्या, जन्मों जन्म बाहर की खोज में, बाहर की शोध में ही व्यक्ति ने बिता दिए। अब 110वीं गाथा के अंदर और एक अलग प्रकार की बात कह रहे हैं। कहा था श्रीमद जी ने 110वीं गाथा में, मत दर्शन आग्रह तजी वर्ते सतगुरु लक्ष्य लहे शुद्ध समकीतते तेमा भेदन पक्ष। बहुत बड़ी शर्त है ये। कहा मत दर्शन आग्रह तजी। जिन शासन मिल गया, जिनेश्वर परमात्मा का धर्म मिल गया, जिनेश्वर भगवान के द्वारा बताई गई, कही गई वाणी आज आगमों के रूप में प्राप्त हो गई, शास्त्र के रूप में हमें जिनेश्वर भगवान की वाणी प्राप्त हो गई। और उस वाणी को, उन शास्त्रों को समझाने के लिए, उनके वास्तविक अर्थ को बताने के लिए आत्मार्थी ज्ञानी साधु साध्वी भगवंत का भी गुरु रूप में समागम हो गया, सानिध्य मिल गया। लेकिन इतना सब मिल जाने के बाद भी
अगर व्यक्ति अपना मत, दर्शन और आग्रह, मत यानी जो अपनी मान्यता है, अनादि काल के संस्कारों के कारण से जो मान्यता है, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बीमारी को ही स्वास्थ्य समझ लेता है, व्यक्ति अधर्म को ही धर्म मान लेता है और उसी प्रकार का आचरण करता चला जाता है। मत, अपने मत को छोड़ नहीं पाता। और दूसरी बात कह दी दर्शन, कि जो जिस दर्शन को मानता है उसी का वो आग्रह रखता है। जब तक मत का यानी अपनी मान्यता का और अपने माने हुए दर्शन का आग्रह, जिद, हट, पकड़ जब तक त्यागी नहीं जाती, क्योंकि ये छोड़ना बहुत बड़ी क्रांति की बात है। जहाँ आग्रह होता है वहाँ पर मिथ्यात्व होता है। आग्रह और धर्म यानी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व एक जगह नहीं रह सकते। दोनों प्रकाश और अंधकार की तरह है। आप जानते हैं कि जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधेरा नहीं होगा और जहाँ अंधेरा होगा वहाँ प्रकाश नहीं होगा। दोनों एक स्थान पर नहीं रहते। ठीक इसी प्रकार से जहाँ आग्रह होगा, हटाग्रह होगा, अपनी जिद होगी, वहाँ पर व्यक्ति जिन वाणी का आधार ले नहीं सकता, गुरु की आज्ञा के अनुसार चल नहीं सकता। और यहाँ ये बता रहे हैं कि मत, दर्शन, आग्रह तजी, तजी यानी त्याग करके। किसको त्याग करके? अपनी मान्यता, अपने माने हुए दर्शन को और अपना जो भी आग्रह है, जिद है, हट है, उसको त्याग करके जो वर्ते सतगुरु लक्ष्य, जो सतगुरु के अनुसार चलता है। इसीलिए शास्त्रों में आणाय धम्मो आणाय तवो कहा। आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है। और ऐसी आज्ञा का आराधन करके कई जीव मुक्त हो गए, जिनको ऐसा जबरदस्त ज्ञानावरणी कर्म का उदय था कि 6 अक्षर भी याद नहीं होते थे। 6 अक्षर का एक छोटा सा सूत्र गुरु ने दिया, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण, कर्मों के उदय के कारण 6 अक्षर के 4 अक्षर ही रह गए, मारुष, मातुष। और ये 6 अक्षर भी याद नहीं रहे, मास्तुष, मास्तुष रटने लगा वो। मगर भीतर में जिन वाणी के प्रति, गुरु के प्रति और देवाधिदेव के प्रति, धर्म के प्रति दृढ़ आस्था थी। अपने स्वयं का न तो कोई मत था, न कोई दर्शन था, न किसी प्रकार का आग्रह था। और इन सबको जब उन्होंने त्यागा तो मास्तुष मास्तुष करते करते भी ऐसे कर्मों के आवरण हटते हैं, ऐसे कर्म कालिमा धुलती है कि मास्तुष मास्तुष करते करते भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ मास्तुष करने से नहीं हो गई, लेकिन अपनी मान्यताओं को गिराया, अपने दर्शन को गिराया। किसी भी प्रकार के पंथ का आग्रह नहीं, न अपनी धारणा मान्यता का आग्रह था। बस एकमात्र गुरु के द्वारा बताए हुए उस सूत्र को, उस वाक्य को मंत्र समझ करके वो रटते रहे। मन में ये ख्याल नहीं कि इतने से क्या होगा, क्या ये इतने सी बात रटने से क्या मेरा उद्धार हो जाएगा। कोई तर्क वितर्क नहीं हुआ और ऐसा जिनवाणी का आलंबन लिया कि देखते ही देखते केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई।
तो इस 110वीं गाथा के अंदर यही बात कही गई है, मत दर्शन आग्रह तजी, वर्ते सतगुरु लक्ष, लहे शुद्ध समकीतते, एमा भेदन पक्ष। जो व्यक्ति अपनी मान्यताओं को गिरा देता है, अपने माने हुए पंथ का मोह छोड़ देता है, संप्रदाय का मोह छोड़ देता है। बहुत समझने वाली बात कि संप्रदाय छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन जो संप्रदाय के प्रति या मत के प्रति, दर्शन के प्रति जो एक ममत्व भाव है, जो एक आग्रह बुद्धि है, उस आग्रह बुद्धि को छोड़ करके जो आत्मलक्षी बन जाता है, वह व्यर्थ की बातों में उलझता नहीं। वह तो एकमात्र परमात्मा की आज्ञा जो गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है, उनके अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार वो चलने का प्रयास करता है। और ऐसा मुमुक्षु जीव क्या करता है कि लहे शुद्ध समकीर्तन, उसको लहे यानी प्राप्त कर लेता है, शुद्ध समकित को, शुद्ध सम्यक दर्शन को वो उपलब्ध कर लेता है। और जेमा भेद न पक्ष, इस बात के अंदर ना तो किसी प्रकार का कोई भेद है, ना कोई पक्ष है कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो मोक्ष निश्चित रूप से होता है। और बल्कि इससे भी आगे की बात यह है कि सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद ही धर्म करने की योग्यता प्रकट होती है। फिर कोई साधना करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक साधना होती चली जाती है। फिर वो सम्यक दर्शी आत्मा अगर भोजन भी कर रही है तो भोजन करते हुए भी वो उपवासी हो सकती है, और सम्यक दर्शन के अभाव में उपवास करते हुए भी वह भोक्ता हो सकती है। तो कहने का अभिप्राय कि बात को बहुत गहराई से समझ करके अपने भीतर में रही हुई कमियों को, खामियों को, कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें। अगर सचमुच मुमुक्षा भाव भीतर में जागा है तो ये जो कसौटी श्रीमद जी दे रहे हैं, इस पर अपने आप को कस लेना, इस पैमाने से अपने आप को नाप लेना कि सचमुच हम कहाँ खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बात करते हैं मोक्ष की, बात करते हैं मुक्त होने की, बात करते हैं बड़ी बड़ी धर्म की, लेकिन हमारे जीवन में सम्यक दर्शन का स्पर्श भी नहीं हुआ और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के जो उपाय बताए हैं उससे हम कोसों दूर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। जरा अपना स्वयं का परीक्षण करें और इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करें। आप देखो, व्यवहारिक जीवन के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से ममत्व होता है तो वो हर बात के अंदर उसका पक्ष लेता है। यानी जिसके प्रति ममत्व का भाव है, मोह का भाव है, वो उसका पक्ष लेता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। तो आप सोचो कि जिसके अंदर अनादि काल की गलत धारणा का आग्रह हो तो वह तो जल्दी से जिन वाणी की बात को सुन करके समझने की कोशिश ही नहीं कर सकता। पहली बात तो सुनना भी नहीं चाहता, और अगर सुन भी लिया तो एक कान से सुना दूसरे कान से वो निकाल देगा, खुद के साथ उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बात कही कि मत दर्शन आग्रह तजी। पहली शर्त है आग्रह को गिराओ, हटाग्रह को छोड़ो। मत का आग्रह, धर्म का आग्रह, क्रियाएं करने का आग्रह या अन्य किसी भी प्रकार की मान्यता का अगर आग्रह है
तो उसे छोड़ने की कोशिश करो और एकमात्र सतगुरु के आज्ञा के अनुसार, सतगुरु यानी जो परमात्मा की वाणी को बता रहे हैं, जो एक पोस्टमैन की तरह है, मीडिएटर की तरह है, जो परमात्मा की वाणी मुमुक्षु आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं, उनकी आज्ञा का लक्ष्य करके वर्ते सतगुरु लक्ष्य यानी सतगुरु की आज्ञा का लक्ष्य करके जो वर्तन करता है, विचरण करता है, सारे कार्य करता है, तो वो क्या प्राप्त करता है? तो कह दिया लहे शुद्ध समकीर्तते, शुद्ध सम्यक दर्शन को वो प्राप्त करता है। जेमा भेद न पक्ष, इसमें किसी भी प्रकार का ना तो कोई पक्षपात है, ना किसी प्रकार का भेद है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, मोटा हो पतला हो, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, जिसके भीतर में मुमुक्षा भाव जागे हैं, वह निश्चित रूप से अपने आग्रह पर सबसे पहले प्रहार करता है। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ऐसे ही परमात्मा की आज्ञा और अपना आग्रह, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। अगर प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना है तो अपना आग्रह, अपना मत मान्यता, अपना दर्शन सब कुछ त्याग करके जिन वाणी की आज्ञा के अनुसार विचरण जो करता है, वो निश्चित रूप से शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त करके एक अपनी मंजिल को प्राप्त करने की पूर्णतया योग्यता, पात्रता अर्जित कर लेता है। आप सबके भीतर शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त करने की एक अभिप्सा जागे, एक प्यास जागे, तड़प जागे, मुमुक्षा भाव जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।